दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और फिर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ये तो लाजमी है कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। 6 रुपए से दौड़ना शुरू होता है, स्टॉक 12 रुपए को पार किया। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि टाटा जैसे ग्रुप ने वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो बॉन्ड्स जारी किए थे वोडाफोन आइडिया ने, उसमें खरीदारों में टाटा भी शामिल है। तो अगर टाटा जैसी कंपनी इस समय वोडाफोन आइडिया पे भरोसा कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि वाकई में वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलटने वाले हैं, क्योंकि सीरियसली सरकार भी इसमें कुछ बड़ा फैसला करने को तैयार है। और क्यों ना हो, सरकार खुद इसमें आधी हिस्सेदार है 49% की। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है? क्या फिर से वोडाफोन आइडिया अपने पुराने दिन पे पहुंच पाएगा? जब इंडिया की आप देखें तो टॉप 2 के अंदर कंपनी हुआ करती थी। अकेली आइडिया का भी बिजनेस अच्छा था और वोडाफोन भी। पहले 3 प्लेयर थे, अभी भी 3 प्लेयर है। पहले एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया थे और अब वोडाफोन आइडिया तो मर्जर हो चुका है, लेकिन जियो नई कंपनी आ गई जो मार्केट में सबसे आगे निकल गई। आगे की क्या उम्मीद अब फिर से बनेगी और क्या फिर वो अपनी पुरानी पोजीशन हासिल करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के आज के कारोबार की बात करें। 11.95 पे इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 0.084% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए कि क्लोजिंग फ्राइडे को 11.96 के आसपास थी, तो उसी के आसपास कह सकते हैं। वैसे शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी 12.05 पर और इंट्राडे में 12.11 का फ्रेश हाई बना दिया। लो बना 11.5 का, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई है और पॉजिटिव माहौल भी बना। तो आप देखिए 6.12 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 12.11 का जो आज इसने रिसेंटली बना दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, काफी बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते 3 मंथ का जो हाई है वो 12.11 का है, जो आज इसने फ्रेश बना दिया है। यही 1 ईयर का हाई भी है, तो बिल्कुल नया हाई बन चुका है, नया इतिहास रच दिया है। वैसे 3 ईयर का हाई अभी भी 19.18 का, पिछली बार तेजी के दौर में ये 19 रुपए तक पहुंच गया था और इस बार अभी 12 रुपीज के आसपास है। तो वो शेयर होल्डर जिन्होंने एफपीओ में निवेश किया था, वो अभी भी देख सकते हो कि उस लेवल के आसपास ही पहुंचे, क्योंकि 11 रुपीज में एफपीओ आया था, अभी 12 रुपए की प्राइस है। पर उस समय तेजी में ये 19 तक चला गया था, फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो ये काफी नीचे 6 रुपए तक आया। अब 3 मंथ का जो लो है वो इसका 7.90 का है। आप देखें पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। अब 1 ईयर की लो की बात करें तो ये 6.12 के आसपास है, ये इसका लो था सबसे नीचे का। 3 ईयर का लो वैसे 5.80 का है और 5 ईयर का लो 4.55 का, लेकिन अब ये स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। तो वोडाफोन आइडिया को नई संजीवनी मिल चुकी है, या यूं कह सकते हैं कि नया जीवन मिल चुका है, क्योंकि टाटा जैसे बड़े ग्रुप ने निवेश किया है। 3,300 करोड़ रुपीज का जो इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए, उसमें टाटा ग्रुप भी शामिल है, जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी अपनी ली है, उन्होंने इसमें सब्सक्राइब किया। तो ये देख सकते हो कि टाटा कैपिटल ने यहाँ पे काफी बड़ा निवेश किया है। तो 3,300 करोड़ के बॉन्ड जो इन्होंने जारी किए थे, उसको जबरदस्त निवेश हुआ है, काफी सारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। इसमें टाटा का हिस्सा अकेले का 500 करोड़ का, ये बड़ी बात है। 3300 करोड़ में 500 करोड़ अकेले टाटा ग्रुप ने लगाए। बैंकों की बेरुखी के बीच एनबीएफसी का ये भरोसा, नेटवर्क सुधरने और बिजनेस में मदद बढ़ाने में उनको मदद मिलेगा कि इससे अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, नेटवर्क को मजबूत कर पाएंगे और रिटेल जो ग्राहकों को उनको अच्छी सेवा मिल पाएगी। तो ये बहुत शानदार फैसला है। भले ही बैंक इस समय अब उनको कर्ज दे न दे, लेकिन जो इन्वेस्टर है बड़े बड़े, उन्होंने यहाँ पे जम के निवेश किया उनके बॉन्ड्स में। तो वोडाफोन आइडिया इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, बहुत भारी कर्ज है उसपे और अभी कंपनी ने इस समय जो फैसला किया है वो बहुत राहत भरा है, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। तो देश के जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने कंपनी की साख पे पूरा भरोसा जताया है और निवेशकों ने दिल खोल के निवेश किया। तो जो खबर है कि टाटा कैपिटल जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान ने भी वोडाफोन आइडिया में 500 करोड़ रुपए का निवेश करके बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो ये भारी भरकम निवेश है
और कंपनी ने कुल मिला के 3300 करोड़ जुटाए, उसमें से 500 करोड़ अकेले टाटा कैपिटल से आए। और टाटा कैपिटल जैसा भरोसेमंद साथी अगर इनको मिल रहा है, निवेश कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में वैसे अब वो पहले वाली स्थिति खराब नहीं रही है, स्थिति बदल चुकी है और आने वाला समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे टाटा कैपिटल अकेला नहीं है, बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने भी यहाँ पे जम के निवेश किया है। उन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए मदद के लिए आगे अपने हाथ बढ़ाए। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। जेएम फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था है। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। यानी ये एक बहुत बड़ी राहत है कि खुद आदित्य बिरला ग्रुप, यानी देखिए कि यहाँ पे वोडाफोन में से जो आइडिया कंपनी है उसके प्रमोटर की कंपनी ने ही इन्वेस्टमेंट किया है। यानी अगर आइडिया के जो प्रमोटर है वो अपने म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से अगर निवेश कर रहे हैं तो भरोसा उनको भी है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा हीरो फिनकॉर्प ने भी निवेश किया, लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यानी 400 करोड़ हीरो फिनकॉर्प का और 400 करोड़ आदित्य बिरला कैपिटल ने लगाए आइडिया ग्रुप की कंपनी ने। इसके अलावा नोमुरा कैपिटल की तरफ से भी निवेश हुआ है। एनबीएफसी में आप देखें जो रूट के जरिए जो फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया, तो ये एक तरह से देख सकते हो कि जो बैंक इसको भरोसा नहीं करते, कर्ज नहीं दे रहे थे, लेकिन इंडिया की जो बड़ी-बड़ी एनबीएफसी है उन्होंने दिल खोल के वोडाफोन में भरोसा किया है और ये बात साबित कर दिया कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय अब यहाँ से बेहतर कर पाएगा। ये बहुत अच्छी गुडन्यूज़ है वोडाफोन के लिए, उनकी साख के लिए। तो वोडाफोन आइडिया ने ये जो अपने बॉन्ड्स है उसको 2 ट्रेंच में जारी किया है। तो सीरीज ए के तहत 3000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिस पर निवेशकों को 12% का ब्याज कंपनी देगी। बहुत ही शानदार 12% ब्याज मिलने वाला है। ये बड़ी बात है, जबरदस्त ब्याज दे रही है और इसी ब्याज की वजह से भी देखें तो अट्रैक्शन बढ़ा है। वही 300 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड्स है उस पर 7% का ही ब्याज मिलेगा। तो इन सिक्योरिटीज की जो म्याद है वो 21 महीने की, 21 महीने में ये मैच्योर हो जाएंगे। 1 साल के बाद कॉल ऑप्शन की सुविधा भी है, यानी 1 साल के बाद कॉल ऑप्शन का फायदा लिया जा सकता है। कंपनी जो ये रकम रेज की है उसका इस्तेमाल फाइबर एसेट के ट्रांसफर से जुड़े भुगतान को करने में और अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में करेगी। यानी कंपनी अपनी 5G सर्विस को और मजबूत करेगी। तो पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे होगा, जिससे आने वाले समय लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, तो कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। तो ये देखो कि एक तरफ तो बैंक अपने एक्सपोजर लिमिट और एसेट क्वालिटी की चिंताओं के कारण हाथ खींच रहे, वही म्यूचुअल फंड और एनबीएफसी जम के यहाँ पे जोखिम लेने को तैयार है। तो ये देख सकते हो कि अप्रैल में स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदलकर कंपनी ने 48.9% की हिस्सा सरकार ने अपनी ले ली थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये पर काफ़ी बड़ी राहत दी है और सरकार से कहा है कि आप वोडाफोन आइडिया की अपने हिसाब से मदद कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो नया जो फंड मिला है उसका इस्तेमाल होगा आने वाले समय, अपनी स्पीड जो इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाया जाएगा, कॉल ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व किया जाएगा, यानी यूजर्स को भी राहत मिलेगी, तो कस्टमर इनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया और करीब 4.55% की होल्डिंग है सितंबर 2025 के हिसाब से म्यूचुअल फंड की है और म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। इस समय देखें तो जो एक्टिव फंड हाउस देखें तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ फंड हाउस है जिन्होंने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है और कुछ कुछ फंड हाउस है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ट्रिम भी किया है। तो नवंबर 2025 के हिसाब से आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यानी बिरला ग्रुप जो है, आदित्य बिरला ग्रुप जो आइडिया के प्रमोटर है, उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। निवेश बढ़ाने के ये साबित किया है कि वो इस समय कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको आगे लेके जाने को लिए बिल्कुल तत्पर है। कुछ टॉप सेलर भी फंड है जिसमें इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड है यहाँ पे अपनी बिकवाली के अगस्त 2024 के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के आंकड़े उत्साहवर्धक है। जून 2025 में ये इनकी जो होल्डिंग थी वो ये आप समझ सकते हो कि 3.7% के आसपास थी। मार्च 2025 में ये 4.5% के आसपास हुई। 8 अप्रैल 2025 को 3.1% के आसपास की होल्डिंग, यानी होल्डिंग ट्रिम हुई। जून 2025 में फिर से होल्डिंग बढ़ के 3.9% तक पहुंची है, जबकि ये देखें सितंबर 25 में 4.6% तक पहुंची है। यानी आप देखें तो होल्डिंग में सुधार हुआ है, होल्डिंग बढ़ी है और इससे हम समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड भरोसा करे, ये एक अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया। और अब जल्द ही सरकार इसको कोई बड़ी राहत दे सकती है और ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, या क्लियरली समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट की संभावना बनेगी, बड़े फंड हाउस निवेश करेंगे, जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।